कैंडिडेट इतने ज्यादा वहां पे पहुंच गए तो इनको अभी छटनी करना है, तो इन्होंने अभी इसका जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है उसको चेंज कर दिया है। अभी क्या है, किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं इस वैकेंसी के लिए, देखिए इसमें कई बार ये क्या होता है, इंटरव्यू हो गया, आपका इंटरव्यू ले लिया, रिजल्ट नहीं निकालते, मगर जब इनको रिक्वायरमेंट होती है तो 1 साल बाद 2 साल बाद भी कैंडिडेट को बुलाते हैं। ऐसा बहुत से कैंडिडेट हैं। और अब हम आगे बात करते हैं जो सबसे मुख्य क्वेश्चन है इस भर्ती का, किसका इंटरव्यू होने के बाद रिजल्ट कितने दिन में आता है। ये सबसे बड़ी लकड़ी है जिसका जवाब कोई दे ही नहीं पाता है, और आप लोग इसके बारे में कमेंट कर करके या फिर पूछ पूछ के परेशान हो जाते हैं, मगर इसका जवाब आपको बहुत कम मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैंडीमैन जॉब प्रोफाइल और इसके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी ये वैकेंसी एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड या फिर एआईएएसएल के द्वारा निकाली जाती है तो दोस्तों इसमें ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। रिसेंटली अभी मुंबई में लगभग 2500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें लगभग 30 से 40 हजार कैंडिडेट पहुंच गए थे, जिसके इंटरव्यू पिछली 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले 3 से 4 महीने इसके इंटरव्यू चलेंगे। मतलब 300-400 कैंडिडेट्स को रोज बुलाया जा रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग इसके इंटरव्यू 4 महीने तक चलेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली अभी इसकी चयन प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ है, इसके फिजिकल टेस्ट में किस प्रकार से बदलाव किया गया है और अभी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जो पिछली 26 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके थे तो कई कैंडिडेट जो इंटरव्यू देकर आए हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सिलेक्शन प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव किया गया है। तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। अगर दोस्तों आने वाले समय में आप भी मुंबई या फिर किसी दूसरे एयरपोर्ट पे हैंडीमैन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चीजों को समझने की कोशिश करें जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो दोस्तों फाइनली जब भी यह वैकेंसी एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा निकाली जाती है तो सबसे पहली बात आती है इसमें कि इसके इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर केवल 10th पास है तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं और आप लोग आसानी से इस जॉब को पा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया तो आपकी जो सैलरी होगी वो 18 से 22 हजार तक हो सकती है, वो भी डिपेंड ऑन एयरपोर्ट कैटेगरी की, आप किस कैटेगरी के एयरपोर्ट पर सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी क्वालिफिकेशन और सैलरी की। और अब हम आगे बात करते हैं जो सबसे मुख्य क्वेश्चन है इस भर्ती का, किसका इंटरव्यू होने के बाद रिजल्ट कितने दिन में आता है। ये सबसे बड़ी लकड़ी है जिसका जवाब कोई दे ही नहीं पाता है, और आप लोग इसके बारे में कमेंट कर करके या फिर पूछ पूछ के परेशान हो जाते हैं, मगर इसका जवाब आपको बहुत कम मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, एक तो इस वैकेंसी में इतने कैंडिडेट पहुंच जाते हैं कि उनको शॉर्ट लिस्ट करने में और इंटरव्यू लेने में टाइम लग जाता है। ऊपर से कंपनी सरकारी कंपनी है तो इसका थोड़ा प्रोसीजर भी थोड़ा अलग तरीके का है, गवर्नमेंट तरीके का हायरिंग प्रोसीजर है, तो सारी चीजें इसमें थोड़ा डिले होती है। मैं आपको बता दूं, जो मुंबई में वैकेंसी निकली थी लगभग 2500 पदों के लिए, इस वैकेंसी का इंटरव्यू लगभग 4 महीने चलेगा। ठीक है, 4 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा और धीरे धीरे 1 बाय 1 करके बैच बाय बैच ज्वाइन होगा। तो लगभग इस वैकेंसी का जो पूरा प्रोसीजर है 1 से 1.5 साल चलने वाला है। ठीक है, तो आपको पूरा 1 से 1.5 साल तक वेट करना पड़ेगा। इसमें कुछ कैंडिडेट को अभी इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है या फिर कुछ लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, और जिनके पास इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई तो परेशान मत हो, इसके इंटरव्यू की कॉल आपको डे बाय डे आती रहेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे 1 बाय 1 करके कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं। तो इसलिए आप लोग परेशान मत हो, बिल्कुल भी पैनिक ना हो, आराम से घर में बैठे। अगर आपने अपना फॉर्म दिया है तो आपके पास कॉल जरूर आएगी। ठीक है, तो इसका जो इंटरव्यू प्रोसेस है बहुत ही लेंथी है। ठीक है, आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं इस वैकेंसी के लिए, देखिए इसमें कई बार ये क्या होता है, इंटरव्यू हो गया, आपका इंटरव्यू ले लिया, रिजल्ट नहीं निकालते, मगर जब इनको रिक्वायरमेंट होती है तो 1 साल बाद 2 साल बाद भी कैंडिडेट को बुलाते हैं। ऐसा बहुत से कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी इस वैकेंसी में 1 से 1.5 साल बाद सिलेक्शन पाए हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर आपने इसमें अप्लाई किया है, थोड़ा सब्र रखें, सारी चीजें होंगी, मगर थोड़ा समय चाहिए इसके लिए। ठीक है, अब आगे इसमें हम लोग बात करते हैं इसका इंटरव्यू किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए दे दिया जाता है जिसको आपको इंग्लिश में पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका स्टार्ट होता है इंटरव्यू, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर आपका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो आपको उसमें अपने बारे में, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके कहाँ के पढ़ने वाले हैं, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जैसे कि आईटीआई एनसीसी तो आप उसके बारे में इसमें बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है इसमें दूसरा क्वेश्चन
कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है एयरपोर्ट में काम करने का, या फिर आपने कहीं पर हेल्पर या असिस्टेंट के रूप में किसी दूसरी कंपनी में काम किया, तो आप लोग उसके बारे में इसमें बता सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप सीधा बोल सकते हैं कि सॉरी सर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आईटीआई या फिर एनसीसी है। तो जिन भी कैंडिडेट के पास आईटीआई या फिर एनसीसी है तो उनको इस वैकेंसी में थोड़ा छूट दी जाएगी, उनको वेटेज मिलेगा और उनके सिलेक्शन होने के चांसेस में अधिक रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो आईटीआई वाले कैंडिडेट होते हैं तो इनको इंजीनियरिंग सेक्शन में डाल दिया जाता है। जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर टेक्नीशियन होते हैं तो उनके असिस्टेंट्स के लिए आपको वहां पे डाल दिया जाता है, आपको वर्कशॉप में डाल दिया जाएगा, क्योंकि जो आईटीआई वाले कैंडिडेट होते हैं उनको थोड़ा मशीन के बारे में नॉलेज होता है, तो वो उनको वर्कशॉप में डाल देते हैं मोस्टली। एनसीसी इसलिए लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा जॉब ऐसी है, दौड़ भाग वाली जॉब है, तो इसमें थोड़ा फिजिकली फिट कैंडिडेट चाहिए जो थोड़ा डिसिप्लिन हो। ठीक है, तो इसमें एनसीसी और आईटीआई को प्रेफरेंस दी जाती है। अब जो इस जॉब का सबसे मुख्य क्वेश्चन है कि आप हैंडीमैन की जॉब प्रोफाइल क्या है, आप हैंडीमैन के जॉब के बारे में क्या जानते हैं, इसका काम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैं हैंडीमैन की जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड ये वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखना। उसके अलावा मैं आपको छोटा छोटा बता देता हूं कि लोडिंग और अनलोडिंग, इससे मतलब ये है कि आपको जहाज में सामान या फिर बैग चढ़ाना भी पड़ सकता है और उतारना भी पड़ सकता है। इसके अलावा बीएमए और बीबीए, जहां पर बैगेज कन्वेयर बेल्ट में डाले जाते हैं, वहां पे भी आपको बैग अपना लोड भी करना पड़ सकता है और आपको अनलोड भी करना पड़ सकता है। ठीक है, क्लीनिंग, क्लीनिंग से मतलब आपको जहाज की भी सफाई करनी पड़ सकती है, ऑफिस की भी सफाई करनी पड़ सकती है, इस चीज को ध्यान रखना। असिस्टेंस, असिस्टेंस में आपको स्टाफ की भी सहायता करनी पड़ सकती है, या फिर कोई ऐसा पैसेंजर जो चल नहीं सकता है, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या कोई बूढ़ा पैसेंजर है, तो आपको उसकी सहायता भी करनी पड़ सकती है, इस चीज को ध्यान रखना। ये होती है आपकी जॉब प्रोफाइल। ठीक है, जिस तरीके आप इसको ये समझ सकते हैं कि जो हैंडीमैन की जॉब होती है असिस्टेंट हेल्पर की जॉब होती है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद ये क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, कुछ जीके के क्वेश्चन, जैसे कि अभी रिसेंट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, राष्ट्रपति कौन है, गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, ठीक है, एविएशन मिनिस्टर कौन है, उड्डयन मंत्री कौन है, ठीक है, कृषि मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन अभी इसमें पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे मुंबई एयरपोर्ट का नाम क्या है, ठीक है, और उसके बाद मुंबई के सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब आप जिस राज्य में हैंडीमैन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको उस राज्य के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वहां पे एयरपोर्ट कौन सा है, वहां के मुख्यमंत्री कौन है, या फिर आप जिस राज्य के रहने वाले, जैसे आप यूपी के हैं तो आपको यूपी के मुख्यमंत्री और इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, आपके राज्य में फेमस क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन है कि कंपनी की, आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, जो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो आपको बताना है कि यह इंडिया की सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, लगभग 82 से 85 एयरपोर्ट है जहां पर यह ग्राउंड हैंडलिंग का काम संभालती है। और एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ कौन है, ठीक है, इसका ये जो कंपनी है इसका सीईओ कौन है, तो मैं आपको बता दूं इसके जो सीईओ है मिस्टर राम बाबू जी हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अभी तक फिलहाल आज की डेट तक तो ये है, कल कोई चेंज हो जाए तो वो मुझे नहीं पता। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज में बदलाव कर दिया गया है, इसका पीटी। पहले इसका जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता था कुछ इस प्रकार से होता था कि एक बोरी आपको लेके ऐसे दौड़ना पड़ता था, 50 मीटर जाके 50 मीटर आना पड़ता था, इतना फिजिकल होता था। मगर अभी क्या है, कैंडिडेट इतने ज्यादा वहां पे पहुंच गए तो इनको अभी छटनी करना है, तो इन्होंने अभी इसका जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है उसको चेंज कर दिया है। अभी क्या है, ये लगभग 8 से 10 बोरी रखी होंगी, ठीक है, उसमें आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। 30 सेकंड में आप 7 बोरी उठा के आपको इधर से उधर रख देना है, बस एक गैप होगा लगभग 5 से 7 मीटर का, तो आपको बोरी इधर से उठा के इस तरीके से यहाँ पे रख देना है। तो आप वीडियो देख सकते हैं, इस तरीके से आपको ये बोरियां उठा के रख देना है, और जो कैंडिडेट 30 सेकंड में 7 बोरी उठा के रख दे रहा है उसका फिजिकल पास हो रहा है। तो ये काफी टफ है, 30 सेकंड में 7 बोरी उठाना थोड़ा है, मतलब मुश्किल वाला काम है। इसमें लगभग 10-10, 15-15 लड़कों को ग्रुप बनाए जा रहे हैं, और उसमें 2 या 3 लड़के ही इसका फिजिकल क्वालिफाई कर पा रहे हैं, बाकी सबको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो आप लोग अपना प्रैक्टिस कर लें, जिनका हो गया भाई उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकता, जिनका होने वाला तो आप घर में अपना बोरी रख लीजिए 6-7 और उठा के अपना उसको इधर उधर कर दीजिए। ठीक है, लगभग 15-15, 16-16 किलो की बोरी होती है, तो आपको एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे रखना है 30 सेकंड में। तो इस तरीके से इन्होंने अपना अभी इसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बदलाव कर दिया है, तो आप लोग ये वीडियो देख लेना, मैंने आपको दिखा दिया, इसी तरीके से भी हो रहा है। तो ये सारी जानकारी जो कैंडिडेट ऑलरेडी अभी इसके इंटरव्यू देके आ चुके हैं उनसे भी ली गई है, जो कि मैंने आप तक पहुंचा दी है, बाकी आप लोग इसको देख लीजिए।
चीज़ों को समझ लीजिए। इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट लगे तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब जरूर दूंगा, मगर उसके पहले आप लोग ये वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मेरा मनोबल बढ़ाइए और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करूंगा और आप लोगों के लिए नई नई जॉब और नई नई इन्फॉर्मेशन लाता रहूंगा, जिससे आप लोगों को जल्दी जल्दी जॉब मिल सके। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।